देख सकते हैं प्रीतिया को हमने रूम से निकलवा दिया और सूरज भैया भी सोए हैं। हम राज करेंगे। अब देखते हैं प्रीतिया कैसे। प्रीतिया पहले रो रो करके वीडियो बना रही था इसी जगह पे। अब इसी जगह पे उसको हम जलाने के लिए वीडियो बनाएंगे। अब देखते हैं वो कहाँ पे भटकेगी, कहाँ पे रहेगी, उससे हम लोगों को नहीं मतलब है। चाहे जहाँ पे रहे उससे हम लोगों को नहीं मतलब है। अब देखते हैं किसके घर पे जाएगी, कहाँ जाएगी, वो तो हमको नहीं पता। प्रीतिया ये बात हम सूरज ये बात इतने और रह गई बात तो फटक गए हम 2 दिन के बाद ना रहे 2-4-10 दिन के बाद भैया। अब तो 2-4-10 दिन के बाद तुमको खुद समझ में आ जाए कैसी सूरज ब्रांड रहे और कैसी रहेंगी। और रह गई बात जो तू का तू काम करे, तू चाहे जहाँ काम करा। हाँ हाँ। और देख बार बार जो कॉल कर रहे हो ना तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर देंगे तो उसके बाद कॉल करती रह जाओगी। और रह गई बात प्रीति की, प्रीति बोल रही है हमको सूरज मारे थे, कहाँ मारे थे तुमको बताओ। बोल रहे मेरे को नकिया मल्ले सलोनिया घरे नटुली घरे गई नटुली के नटुली देखे तो कितना सहायता करे। तू अपने माइक फोन लगा के समझा ला जो बुढ़िया है बार बार फोन कर दिया 10-10 20-20 बार फोन कर दिया और दिना भर फोन कर दिया भैया ओकरे फोन में ना वीडियो बनाओ ना फोन वीडियो में ना बनौती। हम लोग अलग वीडियो बनाते हैं उसके फोन की वजह से वीडियो बन रहा है। और हम लोगों का बहुत बड़ा वो आने वाला है, आप सभी को हम बताएंगे। और तो सब राज मत खोलो, राज नहीं खोलेंगे। और रह गई बात प्रीति की मम्मी तुम्हारे लिए वीडियो तुम सुधर जाओ। और प्रीति तू और तू चाहे जहाँ काम करा चाहे जहाँ से खाओ उसे ना मतलब है। रात रहलू राज करता रहू, 4 पहिया में बैठ के जात रहलू, ऐस करके आवत रहलू। अब देखा कौन है टैक्सी में बैठ के जेबू, टैक्सी में बैठ के आईबू, 1 रुपया लगे रही ना भीख मांग के खाईबू। और भिखिए लिखल दो नसीब में पहाड़ नहीं देखता है तो बोलता है नजदीक है। और तू प्रीतिया बताओ तो क्यों ना साथ दीजिए ऐसा घुट घुट के रही ना, घुट घुट के रही डिस्टर्ब हो जी। इतना फोन करते हैं कि यार हद पार कर दी, बहुत ज्यादा हद पार कर दी हो। तुम्हारा फोन उठेगा नहीं, मैं वीडियो के माध्यम से देख लो। तुम मुझे तुम्हारी बेटी पता नहीं भाग गई कहाँ, मुझे परेशान करोगी तुम। बदतमीज लड़की, बदतमीज जैसे माँ वैसी बेटी। पास तुम छोड़ दोगी कि मेरे पास कोई कुछ रास्ता नहीं रहेगा, मुझे हल्का समझ ली हो। हाँ तो अरे जैसन बहुत लड़की मिली है बहुत जिन्हें फोन करे नहीं दीना भर की बतिया सूरज जन लू, लेकिन हद पार कर दियो और तुम्हें बता दे अपने माइक फोन लगा के समझा रहा प्रीति कि फोन न कर। ये चालू है ये खत्म दूसर क्यों कहाँ से ले जाए। सूरज ब्रांड पावर तो देख लम ज्यादा कुछ नहीं करते, डिस्टर्ब कर ले वो दिमाग और आ जाएगी। जाम लगा का अपने आप के सिर्फ बेइज्जती करते है कि हमें यहाँ मार देना यहाँ मार देना। अरे इतना ज्यादा झूठ जो होता है ना, सलोनिया नटोलिया सलोनिया तो के कुछ कही पाई रे। सलोनिया बुराई कर दे, सलोनिया तुम्हारे कुछ करी। अरे समझ ले सबके बहुत बड़ी नीच लड़की हो यार, रियल वाकई बता। लोग कह रहे हैं जब लड़का देखे हो तो क्यों वीडियो नहीं बना के डाले हो। अभी आप सब वीडियो देखेंगे, सूरज भाई का वीडियो पड़ा हुआ होगा और उसमें क्या का बहुत सारी ऐसी कुछ बातें हुई हैं कि वो वीडियो डालने लायक नहीं था और इसीलिए हम लोग वो वीडियो नहीं डाले हैं। हाँ, आज तो हम लोगों के वीडियो में आप सभी को अभी आगे का अपडेट हम आप सभी को दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग कह रहे हैं जब लड़का देखे हो तो कहाँ है, वो क्या साबित करना चाह रही है हम लोगों को नहीं मालूम है। प्रीति जब वहाँ से इतना कुछ विवाद होने के बाद जब वो भागी है तो किसी को पता ही नहीं है कहाँ पे गई है, शायद अपने घर पे भी नहीं गई है। और जो कुछ भी होगा जैसे भी सारा कुछ मैटर हम सभी को बताएंगे, क्योंकि अब उसके ऊपर जब जोड़ पड़ा, जब उसको पेशी होना तो अब रूम छोड़ के वो भागी है, पता नहीं कहाँ गई है। सारी सच्चाई हम आप सभी को दिखाएंगे, जैसे जैसे आगे काम होगा सारी कुछ हम आप सभी को बताएंगे। तो रूम से पता नहीं कहाँ है, वो क्या साबित करना चाह रही है हम लोगों को नहीं मालूम है। प्रीति जब वहाँ से इतना कुछ विवाद होने के बाद जब वो भागी है तो किसी को पता ही नहीं है कहाँ पे गई है, शायद अपने घर पे भी नहीं गई है। और जो कुछ भी होगा जैसे भी सारा कुछ मैटर हम सभी को बताएंगे, क्योंकि अब उसके ऊपर जब जोड़ पड़ा, जब उसको पेशी होना तो अब रूम छोड़ के वो भागी है, पता नहीं कहाँ गई है। सारी सच्चाई हम आप सभी को दिखाएंगे, जैसे जैसे आगे काम होगा सारी कुछ हम आप सभी को बताएंगे। तो प्रीति तुम कब तक कानून से बचोगी, कहाँ तक भागोगी। अब तो कानून के पास भी तुम्हारा काला चिट्ठा सामने आ गया है। बताओ, अभी तक तो तुम कानून का सबको धमकी दे रही थी, केस कर रही थी, अब तुम अपने खुदे भागी हो। अब तुम बताओ क्या करोगी। अरे जहाँ पे तुम्हारा सुनवाई हो तुम वहाँ पे आओ और सुनवाई करो, फैसला करो। इधर उधर भागने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, सामने मिलो। तो आपने देखा कि कैसे एक लड़की के पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं, जबकि उनके कमाने का जरिया भी सिर्फ प्रीति ही है।
क्योंकि सभी लोग प्रीति के नाम से व्यूज छाप रहे हैं और प्रीति को ही बदनाम कर रहे हैं। आपने देखा कि जितेंद्र किस तरह हाथ धो के पीछे पड़ा है प्रीति के, क्योंकि भाई वो प्रीति का भाई कहीं से भी नहीं है, प्रीति के गांव का है, इसलिए वो अपना कसर निकाल रहा है। क्योंकि भाई गांव वाले कभी नहीं चाहते हैं कि कोई उससे आगे बढ़े, इसलिए पैर खींचने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे कि जितेंद्र अभी खड़ा हुआ है। वहीं पर सूरज इतने साल साथ रह के प्रीति का सारा फ़ायदा उठाने के बाद आधी रात को रात 2 बजे प्रीति के साथ मारा पीटी करके प्रीति को रूम से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, उसने सभी लोगों का फ़ोन भी छीन लिया, ना ही वीडियो बनाया और ना ही वीडियो बनाने दिया, क्योंकि उसको अच्छे से पता था जब वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ती थी तो सभी लोग उसे जूता चप्पल और गालियाँ देते थे, क्योंकि उसकी गलती रहती थी। अपनी इसी गलती को छिपाने के लिए उसने ना ही वीडियो बनाया और ना ही वीडियो बनाने दिया, क्योंकि सबका मोबाइल सूरज ने छीन लिया था। तो वहीं भी जितेंद्र की बातें आप सुन सकते हैं, जिसे सुन के आपका खून खौल जाएगा। क्योंकि भाई जितेंद्र कह रहा है कि प्रीति यहाँ पे ऐश करती थी और अब वो टेम्पो से जाएगी। तो भाई जितेंद्र को क्या ये बातें नहीं पता है कि जो कार लिया है सूरज ने, उसमें आधे पैसे प्रीति ने दिए हैं और डाउन पेमेंट जो है प्रीति भी पे कर दी थी, क्योंकि सूरज का औकात ही नहीं कि वो अकेले कार को परचेस कर सके। और दूसरी बात ये है कि सूरज की मौसी का लड़का शेखर, जिसे आपने अभी सुना, वो कह रहा है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और भागने से काम नहीं चलेगा, प्रीति तुमको आना होगा। तो भाई किस चीज़ के लिए प्रीति आएगी? इतना ही नहीं, शेखर का ये भी कहना है कि जब वो रूम पे पहुंचा तो प्रीति एक लड़के को बुला के बैठी थी और उसी लड़के को बुलाई थी जिससे वो बातें करती है और जिससे शादी करना चाहती है। तो भाई वीडियो क्यों नहीं बनाया, ऐसे ही कमेंट आ रहे थे। तो उस कमेंट का जवाब देते हुए शेखर ने कहा है कि वहाँ कुछ ऐसी बातें हुई कि वीडियो बनाने लायक नहीं था। तो भाई वाह, चित भी अपनी पट भी अपनी और शिक्का अपने बाप का, यही चीज़ें इन लोगों के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये हर तरह से ऑडियंस को मूर्ख समझते हैं। इतना ही नहीं, जब प्रीति को रूम से बाहर निकाल दिया गया, प्रीति दूसरे लड़की के घर पे है, उसके बाद भी ये लोग प्रीति को ट्रोल करना बंद नहीं कर रहे हैं। तो भाई इस कदर मजबूर कर रहे हैं प्रीति को कि प्रीति ऐस कर ले, जो कि आप समझ सकते हैं। एक लड़की को मरने के लिए इतने सारे लोग मिलके मजबूर कर रहे हैं। और प्रीति ने केस किया भी था तो सूरज ने दबाव बना के केस वापस ले लिया, क्योंकि भाई प्रीति कमज़ोर है। इसकी वजह से प्रीति चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन सूरज ने जो किया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो किसी की मजबूरी का फ़ायदा तो उठा सकता है, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहे हैं और बहुत जल्द सूरज के कर्मों का परिणाम उसे मिलेगा। प्रीति की गलती सिर्फ इतनी थी कि प्रीति बिना शादी के सूरज के साथ रहती थी। इसकी वजह से ही प्रीति अपनी लाइफ को बर्बाद करने की कगार पर ला दी है। और जितेंद्र के बारे में तो क्या ही कहें, जितेंद्र के बारे में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि नहीं जानता होगा कि उसने घटियापन की सारी हदों को पार करते हुए अनु को बहुत रुलाया, साथ ही लाडो को किडनैप कर लिया। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तो भाई इससे ज़्यादा क्या कहें उसके बारे में। फिलहाल इन जैसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।